महोदय से बहुत 2 बार 3 बार मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आपको रूम देंगे, परंतु उसके बाद उन्होंने रूम नहीं दिया और हमने तो ये जो आज की जो मीटिंग है वो अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस माने अधिकार विहीन ये मीटिंग है, जिसमें नगर निगम को वन इलेक्शन की बात करना तथ्यात्मक रूप से और नीतिगत रूप से कहीं सही है, यह सोचने वाली बात है। नगर पालिका दुर्ग निगम में आज वन नेशन वन इलेक्शन का समान सभा का विशेष बैठक आयोजित किया गया था। वहीं दूसरी ओर शहरी सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, जिस भारत देश के लोकतंत्र की पूरी दुनिया तारीफ करती है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, और शहरी सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समर्थन लेना समान सभा में बैठक में पारित करने की बात कही जा रही है। वही शहरी सरकार लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली विपक्ष को महत्व नहीं दे रही है। जैसा कि आज देखा गया है, विपक्ष के नेता अपने पक्ष के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, परंतु विपक्ष के नेता को महत्व नहीं दिया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन में जो विपक्ष की भूमिका होती है, उस भूमिका को ही शहरी सरकार नकार रही है। ऐसे में क्या शहरी सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना तथ्यात्मक रूप से और नीतिगत रूप से कहीं सही है, यह सोचने वाली बात है। सबसे पहले तो ये जो आज की जो मीटिंग है वो अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस माने अधिकार विहीन ये मीटिंग है, जिसमें नगर निगम को इस प्रकार से कोई प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इस पर नियम कानून और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। तो इसलिए आज की जो मीटिंग है, ये जो एजेंडा आया है वो व्यर्थ है, अल्ट्रा वायरस है, गैर कानूनी है, अनावश्यक है, व्यर्थ है ना। दूसरी चीज, जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो ये जो लाए हैं एजेंडा माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है, सीखवा जिसको बोलते हैं ना, मुख्य मुद्दा से हट करके लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। ये कभी भी सफल नहीं हो सकती, व्यवहारिक नहीं है, और इसमें बहुत सारी कानूनी खामियां हैं, गलतियां हैं। और मैंने जो कहा कि अभी जैसे केंद्र सरकार गिर जाएगी क्योंकि बहुमत है नहीं, है ना, तो क्या पूरे के पूरे सभी मैंने जितने भी विधानसभा है सबका चुनाव कराओगे आप? दूसरा चीज, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव से क्या वन नेशन वन राष्ट्र का चुनाव हो गया? नगर निगम का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, विधान परिषदों का चुनाव है। ये तो नहीं हो रहे हैं। फिर वन राष्ट्र वन इलेक्शन कहाँ आया इसमें? ये जो अभी इनकी जो अवधारणा है, सिर्फ है केंद्र के माने लोकसभा और सिर्फ है राज्यों के विधानमंडल का चुनाव इसमें शामिल है, मगर इसमें बाकी और सारी जो चुनाव होते हैं वो नहीं है। तो जो ये खर्चा बता रहे हैं कि खर्च कम होगा, प्रशासनिक स्थिरता आएगी, कुछ भी नहीं आने वाली है, और बहुत विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जैसे कोई भी सरकार गिरती है तो केंद्र का फिर से चुनाव कराओगे आप? नोटबंदी के समय में भी बोले थे कि नोट इलेक्शन पे आज विशेष सभा रखी गई थी, क्या पूछ रहा है सभा में? देखिए, ये बहुत ही अच्छा विषय है, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसमें फायदे भी बताए गए, चाहे वो शिक्षा विभाग के शिक्षक हो, चाहे हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, आर्थिक स्थिति पे हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। क्या लाभ दिखते हैं? जैसे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, क्या लाभ मिलेंगे लोगों को? आपका जो देश का विकास है, सबसे पहले तो उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो बार बार आपका आचार संहिता लगता है, बार बार चुनाव होने से अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर होते हैं,
ये सब का बहुत असर पड़ेगा हमारे देश के विकास में। नेता प्रतिपक्ष आज कोच पे बैठ गए थे, उनको अभी तक एमआईसी मतलब उनको एक रूम नहीं मिला है, तो वो कक्ष के लिए बैठे थे, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? धैर्य धैर्य मिलेगा, 2 महीने पहले मिलेगा मिलेगा, अभी समय है, 5 साल है। मैडम, लोग जैसे ये मतलब जनता का मुद्दा है ना, ऐसे में हमने अभी यहाँ पे सामान्य सभा में इस मुद्दे को पारित किया, तो क्या जनता को इसके बारे में मतलब बताना जरूरी नहीं? बिल्कुल, देखिए यहाँ जनता को भी बताया जाएगा। यहाँ 60 वार्ड के पार्षद बैठ रहे हैं, हर वार्ड के पार्षद जो है उस वार्ड का नेता है, अपने क्षेत्र में भी जाएंगे और अपने क्षेत्र में भी इसकी जागरूकता लाएंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव से आपको क्या लाभ है। क्या निगम ने इसकी व्यवहारिकता को अपने स्तर पे जांचा है कि क्या ये व्यवहारिक है? बिल्कुल जांचा है, तभी तो पारित हुआ है। किस प्रकार जांचा गया, क्या इसके लिए क्या किया गया था? अभी सबका आपने विषय सुने हैं, राष्ट्रहित में है, राष्ट्रहित से बढ़ के कुछ विषय हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, वो तो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब निगम ने इस पे अपने स्तर पे क्या? देखिए निगम में अपने, देखो आप जब चुनाव लड़ते हैं तो वार्ड का, नगर निगम के, शहर के लिए क्या योगदान होता है, वही योगदान हमारे राष्ट्र के लिए एक निगम का है। ठीक है। ये हमने आयुक्त महोदय से बहुत 2 बार 3 बार मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आपको रूम देंगे, परंतु उसके बाद उन्होंने रूम नहीं दिया। और हमने जब अपना सभागार बनाया था, सद्य मोतीलाल वोरा सभागार का निर्माण हमने अपने पिछले कार्यकाल में हमने किया था, तो उस समय हम लोगों ने 2 रूम नीचे भी बनाया था, 2 रूम सभागार के साथ बनाया था। तो नीचे जो 2 रूम बने थे उसमें एक नेता प्रतिपक्ष का रूम था और एक कॉमन पार्षदों के लिए बनाया था, जिससे पार्षदों को अगर कोई काम रहता है तो वो यहाँ आके मिल ले, अपना काम कर ले। हमने मांग की, 1 माह तक नहीं दिया, तब फिर हमने उसके अपना ये अस्थायी नेता प्रतिपक्ष का रूम खोला है, क्योंकि जनता सत्ता पक्ष के पास जब जाती है और काम नहीं होता तो जनता विपक्ष के पास भी आती है, और एक विपक्ष के पास एक स्थायी पता होता है तो वो उनसे मिलने आ जाती है, परंतु आज हमारे पास कोई स्थायी पता नहीं है, इसलिए हमने ये कि यहाँ पे अस्थायी रूप से एक कक्ष का निर्माण करके खोला है और यहाँ पे बैठे हैं। देखिए 2 रूम अभी भी खाली है, उसमें एक जनप्रतिनिधियों के बीच में, एमआईसी लोग के बीच में एक अधिकारी को वहाँ पे बैठाल दिया गया है। जनता के अपना जनप्रतिनिधियों के बीच में बैठालने का औचित्य क्या है, ये समझ से परे है। उसके बावजूद भी एक रूम बाजू में खाली है, उसमें कबाड़ भर के रख दिया गया है, यानी नहीं देने की मंशा है। खैर हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहले ही कहें कि हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारी पार्टी जनता की जो आवाज़ है उसको बेहतर ढंग से उठाएगी। हम ये है कि एक स्थायी पता होता है विपक्ष का, वो ना हो के हम यहाँ पे अस्थायी पते में बैठेंगे। निगम आयुक्त से हमने मांग की है, पर अभी तक तो कोई रूम का उपलब्ध नहीं हो पाया। कब तक ऐसे चलेगा, कब तक यहाँ कोच पे बैठे रहेंगे? जब तक अभी रूम का हमारे को नहीं मिलता है तब तक हम करते रहेंगे। आरोप की बात नहीं है, ये तो अपना ये है कि सैद्धांतिक रूप से इनको दे देना चाहिए रूम। पूरे 13 नगर निगम में नेता विपक्ष का रूम है, आप कहीं भी पता कर लीजिए। एकमात्र दुर्ग नगर निगम ऐसा है जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष को रूम नहीं दिया जा रहा है। जैसा आप समझ लें। मैं संजय कोले, नेता प्रतिपक्ष।